अब रास में पहुंचे, और जब रास में पहुंचे तो बाबा ने सोचा कहीं कन्हैया मुझे पहचान न ले, इसलिए घूंघट थोड़ा और लंबा कर लिया, कहीं पहचाने ना मेरे को कन्हैया। रासलीला का मतलब क्या, जरा बताएंगे मुझे, क्या मतलब है? क्या स्त्री पुरुष के मिलन को रासलीला कहते हैं? फिर तो प्रत्येक पत्नी पति अपना नित्य रासलीला ही करते होंगे फिर तो। क्या वो रासलीला है? स्त्री पुरुष के मिलन को अगर रासलीला कहते हैं तो आप नित्य रासलीला करते हो, फिर आपकी रासलीला का गुणानुवाद क्यों नहीं होता भाई? जवाब दीजिए। स्त्री पुरुष का मिलन अगर रासलीला है, क्योंकि हम कहते हैं कृष्ण पुरुष हैं, वो स्त्री हैं, उनका मिलन हुआ, रासलीला हुई, तो बोले रासलीला हो गई। रास क्या है? क्या है रास? स्त्री पुरुष का मिलन रासलीला है। तो फिर बताइए स्त्री कौन है, पुरुष कौन है? कृष्ण को अभी बगल में रखते हैं, थोड़ा सा बाद में विचार करेंगे। कृष्ण के अलावा दुनिया में दूसरा पुरुष कौन है? जवाब दीजिए। जो इधर बैठे सब पुरुष हैं क्या? पुरुष हैं हम लोग, हम पुरुष हैं, ये स्त्रियां हैं। आत्मा स्त्री तत्व है या पुरुष तत्व है? जवाब दीजिए, जवाब दो भाई, ऐसे नहीं, चुप नहीं बैठो। स्त्री तत्व है या पुरुष तत्व है? आत्मा कौन सा? आत्मा पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व है। एक पुरुष एक स्त्री का पति हो सकता है, किसी दूसरे समुदाय में चारों का पति हो सकता है, लेकिन मेरा कन्हैया न एक का पति है न दो का पति है, 16,108 का भी पति नहीं है, वो पूरा जगत पति है, पूरे ब्रह्मांड का पति है, वो त्रिलोकनाथ है, वो जगत पति है। जगत में तो हम भी आ गए, पुरुष भी आ गए, जड़ चैतन्य भी, सब कुछ आ गया। और अगर सब कुछ आ गया तो इसका मतलब हम सब स्त्री हैं, क्योंकि पति तो स्त्रियों के ही होते हैं। पति पुरुष का होता है क्या? जवाब दीजिए। पुरुष का पति होता है, और अगर नहीं होता तो हमारा पति कैसे हो गया? फिर वो जगत पति कैसे हो गया? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है मेरे प्यारे, पुरुष एक है, बाकी की सब स्त्री है। हम सबका एक ही पति है, वो त्रिलोकीनाथ, वो तीनों लोकों का स्वामी है, और हम सब उसके दासी हैं। बोलो राधे 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 राधे। बड़े मुझे बुरा लगता है जब हमारा बच्चा थोड़ा सा बिगड़ जाए तो कहते हैं हमारा बच्चा तो कृष्ण का नहीं हो रहा है। बिगड़ जाए मतलब 2-3 फ्रेंड वगैरह हो उसके स्त्री तत्व में, तो हम माँ बाप बड़े खुश होके कहते कन्हैया हो गया, ये तो बड़ा घुमाता है, गोपियां हैं बड़ी इसकी। एक निकृष्ट प्राणी की उपमा जो है हम भगवान श्री कृष्ण से देते हैं, बहुत गलत बात। साधारण जीव कभी कृष्ण नहीं हो सकता, या उसके लायक, उपमा के लायक भी नहीं हो सकता। हम सब जो है इस बात को समझें, स्त्री पुरुष का मिलन रासलीला नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन रासलीला है, ईश्वर और जीव का मिलन रासलीला है। अगर स्त्री पुरुष का मिलन होता तो हम सब रासलीला कर रहे होते, लेकिन ये ईश्वर और जीव का जब मिलन होता है, भक्त और भगवान का जब मिलन होता है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसका नाम रासलीला है। बोलो राधे 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 राधे। नहीं आया समझ में? आ गया? गोपी सभी आत्मा हैं और पुरुष सिर्फ परमात्मा है। कृष्ण पुरुष हैं, बाकी की सब गोपी हैं। जब दोनों कृष्ण और गोपी मिले तब रासलीला होती है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान न पिता रात्रि शरदोत पुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे
योगमायमुपाश्रितः। यहां पर एक और बात है, इसको रास पंचाध्यायी क्यों कहा जाता है? भागवत में पंचाध्यायी और भी हैं, लेकिन इस पंचाध्यायी को पंचाध्यायी क्यों कहा जाता है या रास पंचाध्यायी क्यों कहा जाता है? बोले इस पंचाध्यायी को इसलिए पंचाध्यायी कहा जाता है, ध्यान से सुने। ये जो 5 अध्याय रासलीला का जो वर्णन किया गया है ना, इन 5 अध्यायों में किया गया है। और ये जो 5 अध्याय हैं, ये साधारण नहीं है, ये भगवान के पंच पात्र हैं। जैसे भगवान की पूजा बिना पंच पात्र के नहीं हो सकती, वैसे ही ये जो 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, एक तरह से भगवान के पंच पात्र हैं। पंच पात्र कौन कौन से होते हैं पूजा में? हमारे ब्राह्मण लोग सभी जानते हैं, उनको मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूं। जल पात्र, एक लुटिया होती है, एक आचमनी होती है, एक अर्घा होती है और एक त्रिष्ठा होती है। ये पंच पात्र हमेशा ठाकुर की सेवा में रखे जाते हैं, और जब तक ये ना हो तब तक पूजा थोड़ी अधूरी रहती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, ये जो 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, ये 5 पंच हैं। बोले 5 पंच कैसे हैं? बोले भगवान के स्वरूप का निर्णय करने वाले 5 पंच हैं। न जाने कब से विवाद होता चला रहा है कि ब्रह्म निराकार है कि ब्रह्म सगुण साकार है। और अब कोई नया नहीं है, बहुत पुराना चला आ रहा है। कोई कहता निर्गुण निराकार है, कोई कहता सगुण साकार है, और अभी तक इसका स्पष्टीकरण कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। ये जो है 5 पंच हैं, 5 अध्यायों में हैं, और इन 5 अध्यायों में भगवान की रास लीला का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम रास पंचाध्यायी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। रसरेव रास रसानाम समूह रास। जहां सभी रसों का समूह हो उसका नाम रास है। अब प्रश्न उठता है, ये रास कैसा है? ये खट्टा है, मीठा है, या ब्रज में हमारे में क्या करें, चिरपिरो है, कैसो रस है ही। और या फिर हमारे यहां एक रास और होती है, आप सब ब्रजवासी तो जानते होंगे, अनाज की रास होती है ना। जब अनाज पूरे खेतन में इकट्ठा है कि एक जगह लग जाए, बोले कहा, बोले रास कर रहे हो, तो यू रास है का? कौन सा रास है? बोले देखो भाई, वहां कोई भगवान और गेहूं ना निकाल रहे जो वहां वो रास कर रहे होंगे, या खट्टो मीठो रास है, सो चिरपिरो रास है, लेकिन नहीं है तो वहां भगवान भोजन नहीं कर रहे, पत्थर नहीं बिछ रही वहां। बोले तो फिर कैसा रास है ये? बोले रस रे रास, रसो वैसा रसानाम समूह रास। जहां पर ये जो रस है ना, कोई और नहीं, मूर्तिमान श्री कृष्ण ही रस स्वरूप है। और मूर्तिमान श्री कृष्ण ही उन मूर्तिमान रस के विस्तार की लीलाएं इससे वर्णन की गई हैं। उन्हीं रस रूप से कृष्ण की रसमयी रास लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम, इन 5 अध्यायों का नाम रास पंचाध्यायी है।